जेवीपी मीडिया ग्रुप की तरफ से मैं आरजे रश्मि स्टैच्यू सर्कल जयपुर पे आई हूँ, जहाँ पर हज़ारों की तादाद में डॉक्टर्स एसोसिएशन IMA यानी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन राजस्थान के बहुत ही वरिष्ठ डॉक्टर्स और डायरेक्टर्स ऑफ डिफरेंट मेडिकल कॉलेजेस पधारे हुए हैं। और यहाँ ये एक उद्देश्य, एक मोटो से आए हैं, और ये मोटो जो है वो है महारैली। ये महारैली की जा रही है राइट टू हेल्थ विधेयक, उसके अपोजिशन के लिए। तो यहाँ पर काफ़ी सारे डिग्निटरी से बात करने का मौका मिला, उन्हीं में से मुझे बात करने का मौका मिला डॉक्टर सुनीता भास्कर, होनोवर राव हॉस्पिटल जयपुर। बताइए। तो मैम बताइए कि किस तरीके से यहाँ पर आपका आना हुआ, क्या आपका एजेंडा है, उसके बारे में थोड़ा बताइए। गवर्नमेंट एक रूल ला रही है राइट टू हेल्थ, उसके अंदर कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो प्राइवेट सेक्टर में पॉसिबल नहीं है। जैसे कि आप इमरजेंसी में कोई भी पेशेंट आएगा, आप उसका फ्री में इलाज करोगे, उसको रेफ़र करना है तो आप अपने एम्बुलेंस की चार्ज भी आप दोगे। और इमरजेंसी में जो भी कोई पेशेंट है उसको नो नहीं कर सकता। जैसे मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ तो मुझे किसी भी तरह की इमरजेंसी आ गई तो उसका इलाज करना है, मैं क्या इलाज करूँगी दूसरे डिपार्टमेंट का? मैं करती भी हूँ, मेरी इमरजेंसी छोड़ के मैं दूसरे पेशेंट की करती भी हूँ। मानो मेरे पास डिलीवरी आती है ना, पर गवर्नमेंट ने डिलीवरी तो चिरंजीव से ही हटा रखी है। आपको यदि फ्री में इलाज कराना है तो आप सबसे पहले डिलीवरी को चिरंजीव में क्यों नहीं डालते हो? डिलीवरी कितनी ज़्यादा कॉमन है, डिलीवरी तो होती ही रहती है ना। उनको सबको क्यों हमें जनाना भेजना पड़ता है? उन पर ओवरबर्डन होना पड़ता है, पेशेंट को वहाँ पे भेजना पड़ता है कि भाई यहाँ पे फ्री में नहीं है। आपको देनी है, पब्लिक की हेल्प करनी है। यदि गायनी डिपार्टमेंट में, वो डिपार्टमेंट का मुझे नहीं पता, मैं कह रही हूँ गायनी डिपार्टमेंट मुझे हमेशा हाथ जोड़ना पड़ता है कि भाई गवर्नमेंट ने चिरंजीव में नहीं दी, यहाँ पे प्राइवेट में आपका पैसा लगेगा, तो इमरजेंसी में डिलीवरी कैसे लूँगी? तो गवर्नमेंट ने करा ही नहीं है और आपको इमरजेंसी में देनी है। हम राउंड द क्लॉक डॉक्टर रखेंगे, राउंड द क्लॉक स्टाफ रखेंगे इमरजेंसी के लिए। गवर्नमेंट हमें फंड दे, गवर्नमेंट हमें उस चीज़ का फंड दे। फंड देने में क्या दिक्कत है? जब आप इतने बड़े बड़े कॉर्पोरेट वो चीज़ें हैं, कोई भी आपकी कंपनी लगाती है, उनको फंड देती है 20% 30%, हमें भी दे दे 20%, कि भाई 20% फंड आपको इमरजेंसी के नाम पे दिया जाएगा, या 2 डॉक्टर रखोगे उनकी सैलरी हम देंगे। प्राइवेट में सैलरी निकालना मुश्किल है डॉक्टर्स की, आपको राउंड द क्लॉक डॉक्टर रख के हमें सैलरी निकालनी है तो गवर्नमेंट फंड दे दे, हम तैयार हैं। पर फ्री में कराना, फ्री में प्राइवेट सेक्टर कैसे कर सकता है? कोई भी प्राइवेट सेक्टर, आप कहते हो कोई जैसे कोई भी कंपनी कुछ बना रही है, उसका 20% गवर्नमेंट को जाएगा, पॉसिबल है नहीं है ना? उस या तो आप उसको फंड दोगे या उससे 20% लोगे। ये हमारे एजेंडे हैं। इंडिया इज़ डेमोक्रेटिक कंट्री, तो यहाँ पे कुछ भी चीज़ थोपने की बजाय आप कंसिडर करें कि डॉक्टर्स पे ही बेस्ड है मेडिकल सर्विस, और डॉक्टर्स पे ही आप एक तरीके से दादागिरी कर रहे हैं। क्यों? राइट टू हेल्थ है, डॉक्टर्स बेसिक आपकी सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, और आप उनको यदि आप एक्सक्लूड करेंगे तो कैसे? आपको यदि ऐसा ही करना है आप करिए, पेशेंट बहुत अच्छा बात है, आप करें। फिर सारे डॉक्टर्स को आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय कर लें, सबको आप रेस्पेक्टेबल अमाउंट दें, और सारे डॉक्टर्स आपको सर्विस दे रहे हैं, कहाँ प्रॉब्लम है? गवर्नमेंट करना चाहती है ना, करिए, आप भला करिए। सारे डॉक्टर्स को, जितने डॉक्टर्स हैं आप सबको गवर्नमेंट एम्प्लॉय करें, उनको अच्छा पेमेंट दीजिए, अच्छी सैलरी दीजिए, और डॉक्टर से आप लीजिए, आप जो भी करना करें, भला जनता का। राजस्थान विधानसभा में कल यानी कि 21 मार्च 2023 को स्वास्थ्य का अधिकार अधिनियम पर चर्चा होनी है। राइट टू हेल्थ बिल ऑफ राजस्थान पेश होगा, लेकिन उसमें कई सारी खामियां हैं, ऐसा डॉक्टर्स बता रहे हैं। यहाँ पर जयपुर के स्टैच्यू सर्किल पर विधानसभा के सामने प्रदेश भर के हज़ारों डॉक्टर्स यहाँ पर उसका विरोध जताने आ रहे हैं, और इनमें अधिकतर सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स ऑपरेटर हैं और प्रैक्टिशनर डॉक्टर हैं। डॉक्टर्स की क्या समस्या है, वो क्यों नहीं चाहते कि राइट टू हेल्थ बिल आए, या आए तो उसमें क्या संशोधन हो, इसके बारे में अपन डॉक्टर से जानते हैं कि वास्तविक समस्या क्या है और इसका समाधान क्या होगा। हमारे बीच में डॉक्टर प्रियंका जी हैं। मैम, किस लिए विरोध कर रहे हैं नॉट टू RTH बिल? एक कहावत है, किसी भी देश का, किसी भी प्रदेश का अगर बंटाधार करना है, बेड़ा गर्क करना है, तो वहाँ की जनता को फ्री की आदत डाल दो। जब लोगों को हर चीज़ फ्री में लेने की आदत हो जाएगी तो उनकी जो उपार्जकता है, उनकी जो काम करने की क्षमता है, जो आदत है, वो सब छूट जाएगी, और अल्टीमेटली धीरे धीरे करके देश का बेड़ा गर्क हो जाएगा। हमारी सरकार भी इसी सिद्धांत को लेके चल रही है कि हमें तो प्रदेश का बेड़ा गर्क करना है, यहाँ की जनता को हर चीज़ की फ्री की आदत
डाल देनी है। अभी सरकार जो कानून लेके आई है उसमें सरकार कहती है कोई भी मरीज, उसे चाहे कोई भी बीमारी हो, अगर वो किसी भी अस्पताल में किसी भी विशेषज्ञ के पास जाता है उसे उसका इलाज करना ही पड़ेगा, चाहे वो दिन में जाए, चाहे वो रात में जाए, चाहे वो उसकी स्पेशलिटी से रिलेटेड हो चाहे ना हो, उसे उसका इलाज करना पड़ेगा। वो उस मरीज से पैसे नहीं ले सकता है, उस मरीज से फीस नहीं ले सकता है, उसका उपचार करो, न पहले ले सकता है न बाद में ले सकता है। उस मरीज को अस्पताल अपने खर्चे पर आगे हायर सेंटर पे भेजो और उससे कोई पेमेंट मत करवाओ। तो ये सब सुविधाएं सरकार अपने दम पे क्यों नहीं कर रही है? क्यों निजी क्षेत्र, क्यों डॉक्टरों के कंधे पर बंदूक रखकर सरकार ये कर रही है? अगर सरकार में दम है तो ये सब चीज़ें सरकार अपने लेवल पे करके दिखाए। क्या सरकार के पास सरकारी अस्पताल नहीं है? क्या सरकार के पास भामाशाह आयुष्मान जैसी योजना नहीं है जिसमें सेंट्रल का भी इन्वॉल्वमेंट है? क्या प्राइवेट अस्पताल जो RGHS, आयुष्मान इन योजनाओं के तहत एम्पेनल्ड हैं, क्या वो मरीजों का फ्री इलाज नहीं कर रहे हैं? सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन सरकार वोट की राजनीति के लिए ये एक कानून लेके आई है। इस कानून का मकसद सिर्फ वोट बटोरना है। अभी प्रदेश में एक इंदिरा रसोई नाम की योजना लागू है, उसमें भी भोजन मिलता है लेकिन फ्री नहीं मिलता है, 8 रुपए देने पड़ते हैं। भोजन मिलने का टाइम है, ठीक है, तो क्या थोड़े दिनों में सरकार इस प्रदेश में एक अराजकता ले आएगी? आपको भूख लगी है, आप किसी भी होटल रेस्टोरेंट में जाओ, फ्री में खाना खाओ, आप पैसे नहीं मांगोगे। आपको कपड़े चाहिए, आप किसी भी शोरूम में घुस जाओ, किसी भी दुकान में घुस जाओ, कपड़े ले लो, आपसे कोई पैसा नहीं मांगेगा। ये कानून कुछ भी नहीं, सिर्फ प्रदेश में अराजकता का माहौल फैलाने वाला कानून है। निश्चित रूप से बहुत सारी चीज़ों पर है। और क्या समस्याएं सर, किस रूप में देखते हैं राइट टू हेल्थ का आप विरोध कर रहे हैं? जो राइट टू हेल्थ बिल है ये ना सिर्फ एक चिकित्सा कम्युनिटी के लिए नुकसानदायक है, ये एक आम जन के लिए बहुत नुकसानदायक होगा। इसका सबसे पहला एग्जाम्पल मैं दूंगा कि कोई भी मरीज़ किसी हॉस्पिटल में जाएगा, अब बिना पैसे, पहला तो आप ये सोच लो कोई भी इलाज नहीं कर सकता, तो वो कहेगा मैं इमरजेंसी में मेरा इलाज किया जाए, तो वो डॉक्टर तुरंत कहेगा यहाँ से रेफ़र करेगा दूसरी जगह, दूसरे हॉस्पिटल में जाएगा तो वो दोबारा अगले सेंटर पर रेफ़र करेगा। इस रेफ़र के चक्कर में एक जो मरीज़ का इलाज हो सकता था सीरियस, वो कैजुअलिटी का शिकार हो जाएगा। तो सबसे बड़ा इस मरीज़ बिल का जो नुकसान है, आम जन के लिए नुकसानदायक है ये बिल। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि अगर गवर्नमेंट अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करे और अगर फ्री में सबको सुविधा दे रही है तो गवर्नमेंट अपनी जिम्मेदारी सरकार प्राइवेट पे क्यों डाल रही है? निश्चित रूप से अपनी बात कहने का है। डॉक्टर सुनील जी न्यूरोलॉजिस्ट हैं सर, और क्या खामियां देखते हैं सरकार से, इस पर क्या समाधान चाहते हैं? बिल तो पेश होना है, उसमें करेक्शन कैसे चाहिए? देखिए, इस बिल में जो अभी इमरजेंसी की बात करी, फ्री के अलावा क्या है, आज मैं न्यूरोलॉजिस्ट हूँ, मेरे पास हार्ट अटैक का पेशेंट आ गया तो भी मुझे उसका इलाज करना है, चाहे मुझे उसका ज्ञान हो या नहीं हो, और जो उसको तुरंत चिकित्सा सेवा मिलनी चाहिए वो नहीं मिलेगी, क्योंकि मेरी मजबूरी है, मुझको कुछ ना कुछ लीपापोती इलाज करके फिर आगे बेचना है, तो मरीज का गोल्डन विंडो पीरियड निकल जाएगा। दूसरा, प्राइवेट अस्पताल जिनको कोई सरकारी सुविधा उपलब्ध नहीं है, हर चीज़ निःशुल्क और एकदम रियायती दरों पे करेंगे, तो इस देश में, इस राज्य में नई टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट कैसे करेंगे? आज कोई नई एडवांस CT स्कैन की मशीन लानी है तो मैं क्यों लाऊंगा जब करना ही मुझको फ्री है? तो भैया जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। तो ये सिर्फ अस्पतालों के लिए ही नहीं, मरीजों के लिए, पब्लिक के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। आगे जाकर के किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट प्राइवेट हेल्थ सेक्टर में राजस्थान में बंद हो जाएगा, ये बात आप लिख के रख लीजिए। बिल्कुल, निश्चित रूप से तथ्यात्मक रूप से विरोध हो रहा है सर। और इसके अलावा क्या विरोध की सुर हैं और किस तरीके से डॉक्टर्स क्या मूवमेंट करेंगे? जैसा आप सभी को पता है, ये राइट टू हेल्थ बिल है, मैं इसको मानता हूँ इट इज़ पॉपुलेशन कंट्रोल बिल। पॉपुलेशन कंट्रोल बिल मीन्स कि जनता का कोई भला नहीं, जनता का नुकसान नहीं होगा। कोई सीरियस बीमार आएगा उसको हम काम करने में बिल्कुल असमर्थ। इतनी रेट्स कम हैं, प्लस SSC इसमें ऐसी अव्यवस्थाएँ हैं, विसंगतियाँ जिनको फॉलो करना बहुत मुश्किल है। और हम जितने भी सारे डॉक्टर सारे इकट्ठे हुए हमारे लिए हैं, हमारे अलावा हमारी नेक्स्ट जनरेशन, हमारे बच्चों के लिए ज़्यादा हैं। ऐसा बिल है कि भविष्य में मेरे हिसाब से कोई भी, हम में से कोई भी बच्चा अपने डॉक्टर बनाना पसंद नहीं करेगा। हमने गलती कर दी, हमने एक बार कर दी, दोबारा कोई
नेक्स्ट पीटी इस मेडिकल फील्ड में आने से मना करेगी और इसके लिए जिम्मेदार होगा राजस्थान सरकार की गवर्नमेंट। मैं अनीता बुढ़ानिया सीकर से हूँ। ये हम नो टू आरटीएस बिल के अगेंस्ट आए हैं यहाँ पे। इस आरटीएस बिल में है कि सारी इमरजेंसी प्राइवेट हॉस्पिटल द्वारा फ्री प्रोवाइड की जाए। हम फ्री प्रोवाइड उन जो हमें लगता है कि रियल में पुअर पेशेंट है उनकी तो हम खुद ही करते हैं, हमें फोर्स क्यों किया जाए। बाकी जो रूटीन में है जैसे कि लगभग 70-80% मेडिकल में तो सारी इमरजेंसीज होती हैं, तो अपन 70% सर्विस अगर फ्री देंगे तो हॉस्पिटल रन कैसे करेंगे, उनकी सैलरी कहाँ से आएगी। और फिर एवरी पेशेंट रेफ़र किया जाएगा हायर सेंटर पे, तो हायर सेंटर पे कैसे डील होगा वो पेशेंट, या तो रास्ते में मोर्टेलिटी होगी, क्योंकि मैं अपनी जेब से कितना उसका ट्रीटमेंट अफोर्ड कर सकती हूँ। तो मैम आप इसका सल्यूशन क्या समझती हैं कि जैसे हमारे पहले मैम ने बताया कि सारे जो प्राइवेट डॉक्टर्स हैं उनको गवर्नमेंट एम्प्लॉय के तौर पर नियुक्त कर दिया जाए, या तो ये एक मिडिल ग्राउंड हो सकता है, या तो आपको कुछ इमरजेंसी फंड जो है वो सरकार की तरफ से मिले। क्या आपको लगता है इन दो के अलावा कोई और मिडिल ग्राउंड हो सकता है? यस मैम, गवर्नमेंट ने चिरंजीवी योजना स्टार्ट कर रखी है, उसमें 24 आवर्स का एडमिशन इसेंशियल है, बट इमरजेंसी तो फर्स्ट 2-3 आवर्स की होती है, उसको वो रिजेक्ट कर देती है। अगर उसको रखना है कंटिन्यू इमरजेंसी सर्विस प्रोवाइड, तो उसको वो इंक्लूड करना चाहिए चिरंजीवी इन सब में। हम पैकेज वहाँ से वो करेंगे, उनका खर्चा वहाँ से लेंगी। मैं डॉक्टर निशु फतेहपुर शेखावाटी से। बेसिकली जो गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर को अपने कंट्रोल में लेना चाहती है, हम चाहते हैं कि वो ना हो। समझे, हमने वी आर प्राइवेट डॉक्टर्स। अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में रह कर के गवर्नमेंट जो भी रूल्स फॉलो देती है वो हमें फॉलो करने होते हैं, लेकिन प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस को क्यों अपने उसमें कंट्रोल में लेना चाह रही है। इमरजेंसीज़ का ट्रीटमेंट पहले भी होता था, अभी भी होगा, इसमें क्या नया है? क्या पहले इमरजेंसीज़ का ट्रीटमेंट नहीं हुआ? हर पेशेंट का इमरजेंसी, जब डॉक्टर का एक प्रोफेशन ऐसा है कि डॉक्टर अपनी ड्यूटी फॉलो करता ही करता है। पेशेंट अगर इमरजेंसी में आता है तो डॉक्टर क्यों नहीं देखेगा? हर डॉक्टर देखता है। मेरा नाम डॉक्टर सोहन दुसाद है। मैं चौमू सिद्धिविनायक हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर से बिलोंग करता हूँ। मेरे गवर्नमेंट से मेरा कहना चाहता हूँ कि जो ये फ्री इन्होंने जो रखा है, एक्सीडेंटल केस है जो भी फ्री में आ रहे हैं, तो मैं गवर्नमेंट से एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, क्या गवर्नमेंट फ्री में किसी को खाने को दे रही है? किसी डॉक्टर्स को फ्री में बिजली दे रही है? क्या किसी बड़े हॉस्पिटल में या किसी छोटे हॉस्पिटल में क्या फ्री में लाइट दे रही है, पानी दे रही है, या मेडिसिन दे रही है, या फ्री में कोई स्टाफ प्रोवाइड करवा रही है, या कोई डॉक्टर को विशेष कोई छूट दी जा रही हो किसी भी प्रकार से, जीएसटी हो और टैक्स हो, किसी भी प्रकार से अगर किसी डॉक्टर को छूट दी जा रही हो, तो मैं माननीय मुख्यमंत्री साहब से पूछना चाहता हूँ, क्या ये चीज़ें फिर किसी डॉक्टर्स के लिए ये लागू करना सही है? अगर सही है तो फिर आप भी हमें सब चीज़ फ्री दीजिए, हम फ्री देंगे। और जैसा कि हमने आज यहाँ आया, हम सब लोग आए पूरी कम्युनिटी के साथ, हम सब लोग ने शांति प्रिय तरीके से हमने यहाँ पर सब लोगों ने धरना प्रदर्शन किया। पर यहाँ पर देखा गया कि हमारे महिला साथी, जो कि उनके साथ एक बहुत ही बड़ा अमानवीय व्यवहार किया गया, उनके साथ लाठीचार्ज करी गई। हमारे साथी डॉक्टर साथियों के साथ भी लाठीचार्ज करी गई। हमारे करीबन 2 दर्जन डॉक्टर्स घायल हो गए, जिसमें 5 महिला डॉक्टर्स भी हैं। बाकी 2-4 ऐसे हमारे साथी डॉक्टर्स हैं जिनको अच्छा खासा ट्रॉमा हुआ है, जिनको फ्रैक्चर भी हुआ है, किसी के सिर में चोट आई तो किसी का हाथ टूट गया, किसी का पैर टूट गया। तो गवर्नमेंट से पूछना चाहते हैं, क्या ये आपका अधिकार है कि एक शांति प्रिय तरीके से जो हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो क्या डॉक्टर्स के ऊपर लाठीचार्ज करेगी? ये अधिकार माननीय मुख्यमंत्री जी को किसने दिया? मैं डॉक्टर महेंद्रनाथ हरेजा, एक्स प्रेसिडेंट IMA राजस्थान। सरकार ने ये जो राइट टू हेल्थ लाया है, इससे पहले मैं सरकार से कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या सरकार 75 साल में हमको शुद्ध पानी दे पाया है? उसके लिए सरकार ये कहे कि शुद्ध पानी नहीं दे पाया। आज हम लोग इस तरह के बोतल का पानी पीते हैं, और सरकार को सबसे पहले ये बोतल पानी बंद कर देना चाहिए, और ये बोतल पानी बंद करके बाकी पानी सर्व करना चाहिए। सरकार का एक बहुत बड़ा मुद्दा था युद्ध फॉर शुद्ध ना होके रोज़ अखबार पढ़ लो, मीडिया देख लो, इतने किलो पनीर पकड़ा गया, इतने किलो ये पकड़ा गया, उसके लिए सरकार कुछ भी नहीं कर रही। दूसरी चीज़ है सड़क सरकार के कहीं भी अच्छी नहीं है,
और इसमें राइट टू हेल्थ से पहले राइट टू फूड देना चाहिए इनको। हर आदमी जाके 5 स्टार में खाना खा ले और आराम से आ जाए, बिल पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं। मेरे साथ बहुत सारे मीडिया वाले भी इस बात में सहमत हो गए। राइट टू फूड फॉर 5 स्टार इनको पहले देना चाहिए। जब तक पेट में कुछ नहीं जाएगा तो आदमी क्या करेगा, बीमारी रहेगा। इसलिए खाली पेट और गंदा पानी पीने से अपन बीमारी होंगे। सबसे पहले ये सरकार को 2 चीज़ करनी चाहिए। राइट टू हेल्थ में सरकार कर रही है, उसमें हमारे जो आदमी हैं, सबसे पहले अशोक गहलोत जी ने 18 में ये कहा था चिरंजीवी योजना दूंगा। चिरंजीवी योजना भी हम लोग काम नहीं करना चाहते। एक आदमी जो रफली 300 से 1000 रुपये फीस लेता है, उसको ये 135 रुपये में कहते हैं काम करो। कैसे वो काम करेगा, उसकी बुद्धि काम नहीं करेगी। इसलिए सरकार को उसके रेट्स भी बढ़ाने चाहिए। टाइम टू टाइम महंगाई के साथ रेट्स बढ़ाने चाहिए, तभी वो प्रॉपर काम कर पाएगा, नहीं तो नहीं कर पाए। प्लस इन स्कीम्स में रिजेक्शंस होता है, पेमेंट नहीं होता, जिसके लिए सरकार में कोई सुनवाई नहीं। राइट टू हेल्थ में जो इन्होंने लिखा कोई सुनवाई नहीं होगी, उसके लिए हम इनसे हाथ जोड़ के विनती करिए और आगे भी किया है कि राइट टू हेल्थ में हमने भी बहुत सारे सजेशन दिए हैं कि ये राइट टू हेल्थ सिर्फ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में होना चाहिए और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में होना चाहिए और गवर्नमेंट डिस्पेंसरी में, और या जिन्होंने फ्री लैंड सब्सिडाइज रेट पे लिए उन पे होना चाहिए, हर एक डॉक्टर पे नहीं होना चाहिए। मैं यही कह के धन्यवाद। तो राइट टू हेल्थ बिल के विरोध को लेके आप देख सकते हैं कि चारों तरफ विरोध के सुर हैं। पुलिस का एक ज़बरदस्त पहरा है, उधर विधानसभा चल रही है, मुख्यमंत्री जी का भी काफिला यहाँ से गुजरेगा, उसको लेके भी सिक्योरिटी को पूरी तरह अलर्ट कर रखा है। तो सरकार इतनी सौगातें देने के बाद शायद इस सौगातों में इतनी ज़्यादा व्यस्त हो गई कि वो फ्री के नाम पर बहुत सारी चीज़ों में अच्छी तरह स्टडी नहीं कर पाई। और राइट टू हेल्थ बिल में जो बहुत सारी खामियां हैं, एक तो कि इमरजेंसी पेशेंट को इलाज फ्री करना पड़ेगा, लेकिन इमरजेंसी की जो परिभाषा उसको डिफ़ाइन नहीं किया गया है कि इमरजेंसी क्या होगी। और इसके अलावा चाहे वो व्यक्ति उस रोग का विशेषज्ञ है या नहीं है, लेकिन उसको भी इलाज करना, तो इलाज में भी कहीं न कहीं लापरवाही होने की संभावनाएं हैं और ये डॉक्टरी पेशे पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लग सकता है। इसलिए इन सब बातों को लेकर ये विरोध के सुर मुखर हो रहे हैं। तो निश्चित रूप से सरकार इस पर संवेदनशीलता से विचार करेगी और विशेषज्ञों की कमेटी से इस बात का संशोधन का प्रयास करेगी। हम हमारी एक और फीमेल डॉक्टर हैं, मैम आपका परिचय बताइए। और सर मैं डॉक्टर अर्षा चौधरी हूँ और आस्था हॉस्पिटल झुंझुनू में अपना एक छोटा सा हॉस्पिटल चलाती हूँ। अब सरकार का इतना दोगलापन है कि ये खुद नहीं मरेगी, जनता को मरवाएगी। ये इलाज कराने के लिए खुद हॉस्पिटलों में नहीं जाएगी। इनका क्या है कहना कि कोई भी डॉक्टर हो, किसी भी बीमारी का हो, सामने मरीज आए तो उसका इलाज करो। वो मतलब कैसे संभव है? आप सभी अपना अपना व्यवसाय करते हैं, क्या ये संभव है कि आप अपने व्यवसाय में, जैसे भोजन आपकी दुकान चलती है तो आप उसको फ्री खाना दे दें? रात के 12 बजे कोई आके आपका कहे कि साहब मैं भूखा हूँ तो उसको फ्री खाना दे दें? पॉसिबल नहीं है ना सर। सबकी प्राइवेट स्कूल चलती हैं, क्या आप फ्री में शिक्षा दे सकते हैं? शिक्षा दे देंगे तो क्या अच्छे टीचर लगा सकते हैं हम? क्या अच्छा नर्सिंग स्टाफ, हमारे एक हॉस्पिटल में 40 का नर्सिंग स्टाफ है जिनका हम घर पाल रहे हैं, तो उनकी तनख्वाह कौन देगा सर? हमारे बच्चों को कौन पालेगा? और हमें क्या फ्री में बिजली पानी ये सरकार दे रही है? चलो फ्री इलाज हम दे रहे हैं, लेकिन बदले में हमें क्या फ्री हमारा बिल नहीं आएगा बिजली का, हमारा पानी का बिल नहीं आएगा, उसको कौन चुकाएगा सर? और सबसे बड़ा ये मैं बता रही हूँ कि चिरंजीवी योजना का इतना इन्होंने शोर कर रखा है, इसमें से इन्होंने राज्य की महिलाओं को तो सबको बाहर कर रखा है। पूरे प्रदेश में बता दीजिए कितनी डिलीवरी इन्होंने चिरंजीवी से फ्री कराई? मैं बताती हूँ, एक भी नहीं। सुनने पूरे राज्य में पूरी साल में एक भी डिलीवरी चिरंजीवी के अंदर नहीं है। तो इतना बड़ा धोखा है। महिलाओं को इन्होंने मुखिया बना दिया, लेकिन मुखिया का हक नहीं है कि वो प्राइवेट हॉस्पिटल में जा सके। डिलीवरी, बच्चादानी का ऑपरेशन कुछ भी चिरंजीवी में नहीं है, केवल शोर है सर, कुछ भी नहीं है। ये चिरंजीवी में कर दें सब फ्री अपने आप ही हो जाएगा। मैं डॉक्टर बाबूलाल बराला हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चोमू, मैं एक जनरल सर्जन हूँ। और मेरे जब डॉक्टर साथियों ने सब ने बताया कि इस तरह का एक बिल आ रहा है राइट टू हेल्थ, तो सब लोगों ने देखा कि यार ये बिल ऐसा है कि इसके चलते यदि ये बन जाता है कानून तो हम इसके जो हैं हमारी सेवाएं नहीं दे सकते, हम असमर्थ हैं। ये ऐसा काला कानून है जिसके चलते हम किसी भी तरह का जो है सेवाएं जो भी चल रही हैं वो नहीं दे सकते हम, और हमारे और बीच में जो जनता का जो रिलेशन है हमारे वो भी ख़राब होगा। ये बिल्कुल बिना समझे, बिना इसको सोचे ये बिल लाया गया है। तो हमें ये चाहिए कि ये बिल ही ना आए। जनता कोई नहीं चाह रही, जनता ना कोई जनता चाह रही, ये सारी मेरे को लगता है राजनीति है।
बाकी जनता में कोई नहीं चाह रहा कि ये बिल लाया जाए। ये कुछ ब्यूरोक्रेट्स और डेमोक्रेट्स की इनकी ये है कि हम जो हैं, हम राजस्थान में सबसे पहले RTA बिल लाने वाली पहली हमारी सरकार बन जाए। शायद सरकार ने ये अपना वो बना रखा है, एक प्रेस्टीज पॉइंट बना रखा है कि साहब पहली उस स्टेट गवर्नमेंट ने ये पहले किया, साहब हमने ये पहले किया। तो वो सरकार अपना इतिहास लिखाने के लिए डॉक्टरों की बलि चढ़ाना चाह रही है, ये हम नहीं चाहते। जब जनता खुश है, हम सेवाएं दे रहे हैं, हम खुश हैं, तो ये बीच में जबरदस्ती का ये कानून क्यों बनाया जा रहा है? और ना ही, हाँ जी, ये है हमारे। मैं डॉक्टर माधव सिंह, प्रदेश चिकित्सा प्रकोष्ठ का, भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश का संयोजक हूँ और श्री माधोपुर से आया हूँ और इस RTH के विरुद्ध है। RTH नहीं रहेगा या डॉक्टर नहीं रहेंगे। हम जब तक संघर्ष करते रहेंगे, जब तक ये सरकार RTH को नहीं लेगी। और इस RTH से डॉक्टरों का ही नहीं, मरीजों का भला नहीं हो रहा है और देश की जनता का भला नहीं हो रहा है और इन पुलिस वालों का भी भला नहीं हो रहा है और इनके साथ अन्याय हो रही है। और जो ये अपने चुनाव जीतने के लिए पहले भी ये लेके आए थे, सारी योजनाएं सरकारी हॉस्पिटल में फ्री थी, वो ये अपनी इंस्पेक्टर राज लेकर के हमारे ऊपर थोपना चाहते हैं और हमारी मेहनत का नाजायज फायदा उठाना चाहते हैं और कहते हैं डॉक्टरों से सरकार थोड़ी बढ़ती है, डॉक्टरों के विरुद्ध बोलते हैं। और डॉक्टरों से सरकार नहीं बढ़ती है तो क्या इनके खानदान से बढ़ती है? डॉक्टर जी, आप कोई मिडिल ग्राउंड बताइए, कुछ क्या आपको क्या लगता है कोई मिडिल ग्राउंड है? इसकी अगर ये परिभाषा बता दे और परिभाषा का एक पॉइंट भी फॉलो कर दे तो हम मान जाए। RTH में आता है राइट टू हेल्थ के अंदर मेंटल, फिजिकल, सोशल, उसके अंदर आता है कि भाई आपको खाना नहीं मिल रहा है तो आपको खाना भी देना पड़ेगा। डॉक्टर भूखा तो उसको भी खाना दो, डॉक्टर बीमार है तो उसको भी ले जाओ। ये क्या कर रहे हैं? ये तो एक चुनावी स्टंट है, चुनाव जीतना चाहते हैं। हम हमारे जीते जी इसको नहीं लाने देंगे। तो स्टैच्यू सर्कल के ऊपर IMA के अध्यक्षों से लेके, अधिकारियों से लेके, एक्स सेक्रेटरी से लेके पूरी डॉक्टर्स की कम्युनिटी, प्राइवेट डॉक्टर कम्युनिटी जो है वो यहाँ पर आई हुई है इन अपोजिशन ऑफ द राइट टू हेल्थ बिल। इनके जो मुद्दे हैं वो इन्हें लगता है कि काफ़ी वाजिब है और वो चाहते हैं कि राइट टू हेल्थ का जो बिल है वो सरकार वापस ले ले, क्योंकि ये जनमानस के लिए राइट टू हेल्थ सिर्फ महज नाम का बिल है, काम का बिल नहीं है। जिस तरीके से यहाँ पर महारैली का आयोजन किया गया है पूरी डॉक्टर्स कम्युनिटी की तरफ से, ऐसा लग रहा है कि सरकार इन्हें गंभीरता से लेगी और एक शांतिपूर्ण तरीके से एक मिडिल ग्राउंड जो है वो तैयार किया जाएगा। पूरे कार्यक्रम को या पूरी महारैली को यहाँ पर काफ़ी अच्छे तरीके से मैनेज किया गया राजस्थान पुलिस के कांस्टेबल्स द्वारा और पुलिस की जो यहाँ पर आप पूरी टीम जो है वो देख सकते हैं, महिला पुलिस अधिकारी भी हैं और पुरुष पुलिस अधिकारी भी हैं जिन्होंने पूरे तरीके से इस पूरे महारैली को शांतिपूर्ण ढंग से कैरी फॉरवर्ड किया है। तो आशा है कि एक मिडिल ग्राउंड जो है वो प्राइवेट डॉक्टर्स एसोसिएशन और मौजूदा राजकीय और मौजूदा गवर्नमेंट की तरफ के बीच में जो है वो किया जाएगा।